is famous for its systematic town planning. Its systematic town planning based on grid system. The IVC is famous for its systematic SYS TEMATIC systematic town planning based on grid system. Based on grid system. Grid system का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रिड सिस्टम? ऐसा ऐसा है ना, ऐसा बना हुआ है, प्रॉपर एकदम बना हुआ है घर। मतलब आपको बता दूं कि टाउन प्लानिंग ऐसा था, ये देखो ये इलाका है ना, ये घर है, ये घर है, ठीक है, ये घर है, ये घर है, ये घर है, ये घर है, ये लो, ठीक है, ये देख रहे हो, ये घर और बीच में क्या छोड़ा हुआ है? गली, रोड। ये रोड किस रोड से मिल रहा है? बड़ी। सारे घर से नालियां निकल रही है, और छोटी नालियां किस नाली से निकल रहा है? बड़ी नालियां से। रोड के साइड में बड़ी नालियां जो ढकी हुई है ना। तो ये समझो, तो ग्रिड पैटर्न इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड पैटर्न। तो आईवीसी इज अ फेमस फॉर सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम, है ना। ठीक है, एक ब्रैकेट में लिख लो, स्ट्रीट्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। राइट एंगल। सिंधु घाटी ग्रिड प्रणाली यानी समकोण पर काटती है कि नहीं, और ये नाली भी वहां पर। चलो, सबसे अच्छी बात पता है, उस जमाने में जो मकान बना हुआ था वो पक्की ईंट का बना हुआ था। कौन सा ईंट? मतलब पक्की ईंट का प्रणाली हम लोग तरफ है ना, आज हुआ है पक्की ईंट। इससे पहले पक्की ईंट था क्या? नहीं था। लेकिन उस जमाने में पक्की ईंट हुआ करता था। तब सोचो कि भाई वो कितना डेवलप था। कुछ साल पहले तक, 20-40 साल पहले तक लोगों के मकान जो कच्चे मकान हुआ करते थे, हुआ करते थे ना। अभी भी गांव में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मकान क्या है? कच्चे मिट्टी की मकान बने हुए हैं। हालांकि मिट्टी के मकान जो होता है कैसा होता है? बहुत गर्मी, मतलब वो सस्टेनेबल होता है, एसी का काम करता है। अभी ठंड का महीना है, गर्मी का महीना है, गर्मी चाहे बाहर कितनी भी क्यों ना पड़ रहा हो, आप कच्चे के मकान में आप जाओगे, बैठोगे ना, तो मान लो अलग ही एसी वाली फीलिंग दे रहा होता है। वहाँ गर्मी बहुत कम लगता है, और ठंड के महीने में भी वो गर्म रहता है आपका। और अब आप लोग क्या है, शौक में, मतलब प्रतिष्ठा बनाने के चक्कर में कि हमारे पास क्या है ना, मेरे पास पक्का मकान है, और फिर पक्का मकान में चल रहा है पंखा छुक छुक वाली, और वो एकदम हीट दे रहा है अलग, और हीट भी दे रहा है, और साथ साथ में आप देख लीजिए भी एसी लगाना पड़ रहा है आपको रूम को ठंडा करने के लिए। तो वो काम तो पहले भी तो हो रहा था, लेकिन क्या कीजिएगा, सब दिखावा का जिंदगी है। हम सबके पास पक्का के मकान है ना, दिखावे की जिंदगी को हम लोग जी रहे हैं। मेरा कभी कभी बस मन करता है, क्या पता है, मैं जंगल में जाऊं, मस्त एक कच्चा सा का मकान बनवाऊं, हल्का सा झोपड़ी टाइप के, ऋषि मुनि टाइप का, खाने के लिए फल फूल थोड़ा मोड़ा कुछ ऐसा हो, व्यवस्था हो जाए, मोबाइल इंटरनेट की ज़रूरत ना हो, खाली बहुत सारी किताबें कहानियाँ से लेकर वो सब, और मस्त आराम से पढ़े, सोए, है ना। किताब पढ़ने का मन है, किताब पढ़ो। रात में कुछ नहीं, दिन में जंगल में चले गए बंदरों के साथ, गुलाटियाँ मार रहे हैं, है ना। आसपास में नदी हो तो आसपास में अगर स्नान करना है तो नदी में स्नान कर रहे हो क्रोकोडाइल के साथ। हालांकि एक देश में क्रोकोडाइल है ना एक ही है क्रोकोडाइल है देश में, है कि नहीं। कितना सुंदर एकदम, आप सोच रहे हो, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, ना किसी प्रकार का, ना किसी से शिकवा है, ना किसी से शिकायत है।
है कि नहीं? ऐसा जीवन अच्छा है या नहीं? पता नहीं, जबरदस्ती एग्जाम आ रहा है, पढ़ना पड़े, पंजाब का राजधानी हरियाणा बताना पड़े, हरियाणा का राजधानी, कौन इतना लोड लेके रखेगा? जरूरत है पंजाब का राजधानी कहीं पर भी हो, बिहार का राजधानी कहीं पर भी हो, क्या? पर ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट लिखो, रोकता कौन है? वही जो आपको रोकता है, वही रोकता है। हमको रोकने वाला और दूसरा कौन होगा? जो आपको रोकता है वो मुझे रोकता है। लिखिए, सो दिस वॉज द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज, दिस देयर वॉज वाइड स्प्रेड use of standardized brunt bricks. Standardized brunt bricks. Standard. There was a wide spread. WIDESPREAD. हाँ, स्प्रेड है, स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्डाइज्ड, STANDARDIZED, ब्रंट ब्रिक्स, BURNT, ब्रंट ब्रिक्स, पकी हुई ईंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द सिटीज पोज्ड, द सिटी POSSED, पोज्ड एंड कवर्ड, COVERED, कवर्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट लिखिए, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, अर्थव्यवस्था और कृषि, अर्थव्यवस्था और कृषि, अर्थव्यवस्था और कृषि। पूरी दुनिया में सबसे पहली बार जो कपड़े का प्रचलन है वो कहाँ हुआ? पिछले क्लास में मैं बताया था, सिंधु घाटी के सभ्यता से पहले जब पाषाण युग थे, पाषाण युग का मतलब स्टोन एज, तो स्टोन एज में लोग कपड़ा पहनता था क्या? पत्ता पहनते थे, लेकिन जानवर से बच के, है ना, पत्ते पहनते थे, चमड़ा पहनता था, है ना। हमारे यहां एक तरीके का वो नहीं था, कपड़े का खोज नहीं था, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में कहा जाता है कि पहली बार कपास भारत में खोजा गया, यानी कि कॉटन, कॉटन से कपड़ा बनता है। पहली बार कपास का खोज, कॉटन का खोज आपका हुआ। और सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग का पहला जो कृषि भोजन जो हुआ करता था वो क्या होता था? गेहूं और जौ। जौ हम लोग खाते हैं, आपको बताओ जौ खाते हैं कि नहीं? कोई नहीं खाता जौ, बाजरा अलग चीज है, जौ नहीं खाते हो? जौ सबसे पौष्टिक है। मैं आप गेहूं से भी ज्यादा पौष्टिक क्या है? हॉर्लिक्स पिए हो सब, क्या होता है वो? बियर पिए हो ना? हाँ है ना? नहीं, हम आपको भरोसा हो गया सर, अब भारत भ्रमण आपने कर लिया ना, अब मेरे को समझ में आ गया। आप अब क्यों आप जगह जगह पर आप जाते थे,
अब ये हमें समझ में आ गया। बोले हिमाचल प्रदेश भी गए हैं, है ना, ज्वाइंट के साथ, लोगों के साथ, ज्वाइंट के साथ, ज्वाइंट, है ना, वहां तो फ्री है, कहीं से उखाड़ के लाए, है ना। और पता है दिल्ली में चाहे जगह पर उन लोगों में पुरुषों से ज्यादा कंधों से कंधे मिलाती है लड़कियां। हमारे कॉलेज में एक से एक गंजेड़ी लड़कियां थी। उसका काम पता है क्या हुआ था, मैं याद है, कैंपस की बात कर रहा हूँ, ठंड का महीना, MNIT जयपुर, NIT से कैंपस, ठंड का महीना है, आसपास में एकदम ओस है, बाहर निकलना मुश्किल है। एक लड़की जो है 2-3 निकली कैंपस में, तो मेन पर तो गार्ड होता है। गार्ड ने बोला कि अभी तो अब जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड होता है जाने का लड़कियों का। भैया अगर मैं नहीं जा सकती तो ऐसा करो कि बीड़ी दे दो, है ना। जो तलब जागी हुई है बीड़ी का। दिल्ली में भी हमारी दोस्त थी, कॉर्पोरेट में बहुत सारे लोग, सब के सब गंजेड़ी, A to Z। मतलब पूरी दुनिया में USA के बाद, न्यूयॉर्क के बाद सबसे ज्यादा अगर गांजा पिया जाता है तो दिल्ली में पिया जाता है। और ये बहुत घटिया चीज है वो। एक बार आदत लग, मेरा एक दोस्त NIT रायपुर से था, हाई टैलेंटेड मैथमेटिशियन, टॉप रैंकर कह सकते हो आप। 12th में उसका मैथमेटिक्स में 100 में 100 आया। NIT रायपुर में गया, कोटा में पढ़ता था वो। उसको आदत पड़ गई किसी दोस्त के ही थ्रू सुट्टा, गांजा, चरस, शराब, कौन भी ऐसी चीज नहीं होगा उसने नहीं यूज किया होगा। और ऐसा आदत उसका लगा, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई। उसके सदमे में अलग कश्मीर की लड़की थी वो, उसके सदमे में सब लेना शुरू कर लिया, सूटा, ये सब सारा चीज। मैं आज तक, पिछले महीने तक वो बेरोजगार था, शादी भी हो गया 1 साल पहले। अब पत्नी उसको टॉर्चर करती है कि भाई तुमने तो बोला था कि NIT रायपुर से हो, ये हो, साल ये इतने पैसे कमाते हैं, घर वाले ने बताया, शादी भी अच्छे, दहेज सब कुछ, लेकिन अब जॉब की बात है ही नहीं। और उसका दवाई खाता है, मेडिसिन खाता है इन सभी छुड़वाने का, नशा छोड़ने का। चलो नशा तो उसने छोड़ दिया, लेकिन उसके माइंड संतुलन जो है ना अविकसित हो गया। तो ये जो गांजा, धूम्रपान ये सब पीते हो ना, या वो बहुत घटिया चीज़ है। चेन स्मोकिंग करना ये अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मानता हूँ कि बियर पी लो, 1 घंटे में, आधे घंटे में वो उतर जाएगा, लेकिन एक बार ये स्मोकिंग की जो आदत लग गई, आप समझिएगा, स्मोकिंग जो करता है उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो करता है कि नहीं करता है। एक्सप्रेशन से उसको पता चल जाता है ये आदमी स्मोकिंग करता है। हाँ, बहुत सिंपल है। इसके होठ जो है ना आसपास, वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा और वो काला ब्लैकनेस हो जाएगा, वो काला हो जाएगा स्मोकिंग पीते पीते। लड़कियों को पता नहीं चलता है। लड़कियां जो है लिपस्टिक यूज कर रही होती हैं, तो उसके कारण से उसको पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसका उपाय है, हाँ मैं समझता हूं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, पर ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। अभी लास्ट उसको जॉब मैंने लगवाया है जगह पर, अब जाकर के उसने बोला कि अब शांति मुझे मिली। मेरे को भी कहता है कि भाई आप शादी मत करना। तो क्यों क्यों शादी नहीं करना? पहले तो बड़ा एक्साइटेड थे कि भाई शादी करनी है, अब मुझे सजेशन देते हो कि भाई आप शादी मत करना। क्या रीजन है? तो शादी के बहुत सारे बैड कंसिक्वेंसेज हैं। आप टॉर्चर महसूस होंगे, हैं? फ्रीडम आपका खत्म हो जाएगा।
क्या आपने कर लिया है शादी? देखते हैं, पर वो भी जरूरी है ना। अब सही कहने के लिए बोल रही तो क्या गलत, नौकरी करने के लिए बोल रही तो गलत क्या बोल रही है बताओ? कोई गलत बोल रही है। आपने परिवार, आपने विवाह किया। विवाह पता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। आपको तरफ क्या होता है? ब्याह। दोनों तरफ। अगर आपकी नौकरी लग गई, आप अच्छे पोस्ट पर हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो आपका क्या होगा? विवाह। आपके जीवन में क्या आएगा? वाह, है ना, प्लेजर। नौकरी नहीं लगी, हो गया जबरदस्ती किसी प्रकार से, फिर आपके जीवन में क्या आएगा? है ना, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रहे, है ना। क्या? पेन। ऐसा क्या गुनाह किया, लुट गए। तो नाउ दैट इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू दैट की व्हाट यू वांट टू डू, अ विवाह और ब्याह। विदाउट जॉब it's a and the with job you will get wah, it's a pleasure. तो ये तो उसके लिए क्या था वो? ब्याह। नाउ ये कन्वर्ट हो रहा है, इधर जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, नौकरी अब करना शुरू कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। ओके, लेट्स राइट डाउन प्लीज। मैं केरल में क्लास ले रहा था, ठीक है, तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग सेम थिंग एंड द पीपल आर सेइंग दैट कि हम लोग की तरफ सर, है ना, विवाह ही होता है, बिकॉज ऑल एजुकेटेड हैं, लेकिन द विवाह में 90% बिहार में ब्याह ही होता है। 90% बिहार में क्या होता है? ब्याह ही, है ना। So the main crops were wheat and barley. Main crops were wheat and barley. The main crops were wheat and barley. Wheat जानते हो ना, wheat, गेहूं, and बारले, गेहूं एंड बारले, ठीक है। लिखिए, दे वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन वर्ल्ड, कॉटन इन द वर्ल्ड। दे वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। ग्रीक कॉल्ड इट सिंडोन। ग्रीक कॉल्ड इट सिंडोन। ग्रीक के लोग क्या बोलते थे? सिंडोन। ये वे दुनिया में कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। दे वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। इन ब्रैकेट ग्रीक्स कॉल्ड इट सिंडोन। ग्रीक इसे क्या बोलते थे? सिंडोन। सिंडोन। यूनान के लोग इसको क्या बोलते थे? सिंडोन। नेक्स्ट, द ट्रेड वॉज कंडक्टेड थ्रू द बार्टर सिस्टम। ट्रेड was conducted through the barter system. barter system जानते हो? barter system. Now tell me, what is the barter system? कांदा ले ले. What is the barter system? Who will give 2x? वस्तु विनिमय, यानी कि आप गांव में देखे हो आइसक्रीम वाला आता है ना,
आइसक्रीम वाला गांव में, गांव से हो आप लोग, कोई है गांव से? ईच एंड एवरी वन गाँव से। तो आइसक्रीम अगर खाना है एंड यू हैव नो मनी राइट नाउ, तो सपोज दैट यू हैव नो मनी, दैट हाउ यू विल गेट टू आइसक्रीम इन द विलेज? बाटर, बाटर, BAR लिखिए, बाटर, BARTER, बाटर सिस्टम, TER, ये दो, BARTER, बाटर, बाटर सिस्टम। तो गांव में बाटर सिस्टम होता है ना, तो सपोज दैट आइसक्रीम आपको चाहिए, है ना, एंड यू हैव नो मनी, हाउ विल गेट आइसक्रीम, कैसे आप मिलेगा आपको? बिकॉज अब घर में गेहूं है, बार्ले है, अनियन है, और क्या करते थे जब पुराना वाला कॉपी से भी, तो गेहूं से एक्सचेंज करता है आइसक्रीम या समथिंग, सब्जी, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। वस्तु से वस्तु प्राप्त करना, पैसा का कोई रोल। हम लोग को बचपन में बैट खरीदना होता था ना, है ना, क्रिकेट के लिए, तो धान की खेती होती है ना, धान की खेती, तो लड़के क्या करते थे ना, रात्रि को या दिन में भी किसी के खेत में बैठ गए बोरी लेकर के, और सारे धान को उसने क्या किया, निकाल कर और बेच दिया, है ना। तो एक टाइम के बाद था कि ये गांव में दुकान हुआ करता था, बड़ा सा दुकान था, लेकिन वो दुकानदार थोड़ा ठग हुआ करता था। ठग यू नो, हमेशा प्राइस बढ़ा करके और कम वो करना। तो हम लोगों ने डिसाइड किया ना कि उनकी दुकान, उनके खेत से हम उनके खेत से उनके धान निकालेंगे और उन्हीं से बेचेंगे। हर बार का ये था। तो टीम ने सब डिसाइड किया, बारहों ने उन्हीं के खेत, 2 लोग एक खेत में, 2 लोग दूसरे तरफ, सब लोगों ने उनके खेत में बैठकर करीब करीब 50 केजी, 1 क्विंटल के आसपास तक वो धान निकाला, और निकाल करके और उन्हीं के दुकान में बेचा, है ना। रेट उस दिन भी वो कम ही रेट लगाया था। हम लोगों ने उस दिन आर्गुमेंट नहीं किया कि कम रेट क्यों दे रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना, 1 रुपया, आपका भी तो बाल बच्चे हैं ना आप भी अपने बाल बच्चे को, तो बेचा, बैट खरीदा। बाद में ये पता चला गांव में कि इन लोगों ने हमारे ही खेत से चुरा करके हमारे यहाँ ही बेचा। तो ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें, वो बाल्य अवस्था काफी अच्छा अवस्था होता है। तो बार्टर सिस्टम में हुआ करता था वो, हम लोग एक्सचेंज करते थे चीजों पर। तो व्यापार का लिए क्या था? बार्टर सिस्टम, राइट। सो ट्रेड वॉज कंडक्टेड थ्रू द बार्टर सिस्टम। दे हैड ट्रेड रिलेशंस, लिखिए, दे हैड ट्रेड रिलेशन विथ मेसोपोटामिया। They had trade relations with Mesopotamia. 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 हाँ, Mesopotamia. 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 In bracket, where IVC is referred to as a Melha, MELUHA, 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 ठीक है, मेलुहा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आयरन वॉज नॉट नॉन टू हड़प्पन पीपल। आयरन वॉज नॉट नोन टू हड़प्पन पीपल। हड़प्पा के लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। आयरन वॉज नॉट नोन टू द हड़प्पा। आयरन वॉज नॉट नोन टू द हड़प्पा।
ठीक है, नेक्स्ट सोसाइटी एंड रिलीजन। सोसाइटी एंड रिलीजन, लिखिए। ठीक है, सोसाइटी एंड, कैसा समाज था सिंधु घाटी की सभ्यता का, समाज कैसा था? अगर सिंधु घाटी की सभ्यता के समाज की बात करें तो उस जमाने में मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। मैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब मातृसत्तात्मक, महिलाओं की प्रधानता ज्यादा थी, महिलाएं का राज ज्यादा था पुरुषों की तुलना में। तो इसी को क्या बोलते हैं? मैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं, यानी कि महिलाएं ज्यादा इंपावर्ड थी। अभी कौन सी समाज है? अभी दोनों है, पैट्रियार्कल है, पुरुष प्रधान ज्यादा है। कल का अगर आप ऑफिसर बन जाएंगी तो आपको मैम बोला जाएगा या सर बोला जाएगा? मैम, मैडम सर। आप ऑफिसर बनेंगी तो क्या बोला जाएगा? मैम सर नहीं सर, मैडम सर। क्योंकि जो पोस्ट होता है, पावर होता है, हमेशा किसके पास होता है? पुरुषों के पास है। आप उस पद पर हैं, है ना? लेकिन पद मेल है या फीमेल? मेल है, फॉर्मेट में है, इसीलिए आपको कहा जाएगा मैडम सर। कलेक्टर साहिबा होती है क्या? कलेक्टर मैडम सर, कलेक्टर को कहा जाता है। कोई अगर महिला लड़की कलेक्टर बनती है तो उनको क्या बोला जाता है? मैडम सर। राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति हैं, उनको क्या कहा जाता है? मैडम सर। भारत की राष्ट्रपति है ना, वो राष्ट्रपत्नी तो नहीं है वो। भारत के राष्ट्रपत्नी कौन? अच्छा, भारत के राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। कुरकुरे वाला फीलिंग आता है मुरमुरे, है ना? रबर स्टैम्प। मोदी जी ने जो बोल दिया, मोदी। हर 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 हर, बताओ। मुझे लगा था बोलोगे हर हर महादेव। बताओ, आप बोल रहे हैं हर हर मोदी। घर घर नल योजना। आप सब अंधभक्त हैं, कोई नहीं। तो सोसाइटी के बारे में तो लिखिए, द सोसाइटी इज बिलीव्ड टू, सोसाइटी इज बिलीव्ड टू, सोसाइटी इज बिलीव्ड टू society is believed to have been, society is believed to have been matriarchal, matriarchal, matriarchal due to, matriarchal due to the large number of, due to the large number of, due to large number of, due to large number of terracotta figures, terracotta figure, terracotta figures, figures of the mother goddess, mother goddess, terracotta figure of the mother goddess, matriarchal due to large number of terracotta figures of the mother goddess, है ना? महिलाओं का सबसे ज्यादा क्या मिला? गॉडेज यानी देवी का सबसे ज्यादा तस्वीर मिला,
तस्वीर नहीं, मतलब टेराकोटा मिला। टेराकोटा क्या होता है? खिलौना, मिट्टी के खिलौना, है ना, इसीलिए पैट्रियाइकल मैट्रियाइकल बोला जाता है, MATRIN, मैट्रियाइकल, मातृ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। द चीफ मेल डाइटी वॉज, द चीफ मेल डाइटी वॉज, चीफ मेल डाइटी वॉज पशुपति, चीफ मेल डाइटी वॉज पशुपति, DEITY, डाइटी यानी देवता, पशुपति महादेव, पशुपति महादेव, पशुपति महादेव यानी लॉर्ड ऑफ एनिमल्स इनको कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स कहा जाता है, पशुपति महादेव, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। डिपिक्टिंग सिटिंग इन योगिक पोस्चर, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, है ना, लॉर्ड ऑफ एनिमल लिखा आप लोगों ने। डिपिक्टेड सिटिंग, डिपिक्टेड सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर, योगिक, योगिक पोस्चर, सराउंडेड, सराउंडेड बाय 4 एनिमल, सराउंडेड बाय 4 एनिमल, 4 एनिमल्स, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो, एंड बफेलो। पशुपति महादेव depicted sitting in yogic posture surrounded by the 4 animals, elephant, tiger, rhino, buffalo। ठीक है। No temples have been found, have been found at any हड़प्पन site, एनी हड़प्पन साइट यानी मंदिर नहीं मिला है कहीं पर, हड़प्पन साइट। दे वर्शिप, दे वर्शिप, वर्शिप्ड, दे वर्शिप्ड नेचर, वो प्रकृति की पूजा करते हैं, नेचर। ट्री, पेड़ की पूजा करते हैं, वो पेड़ में पीपल की पूजा करते हैं, पीपल। एंड एनिमल, एनिमल एंड एनिमल, एनिमल में किसकी पूजा करते हैं? यूनिकॉर्न बुल का, यूनिकॉर्न बुल, ये है आपका। नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड एट एनी हड़प्पन साइट्स, दे वर्शिप्ड नेचर, ट्री, पीपल एंड एनिमल्स। एनिमल्स में किसकी पूजा हो रही है? यूनिकॉर्न बुल की पूजा हो रही है। प्रमुख पुरुष देवता कौन है? अशोक हैं, पशुपति महादेव। ठीक है, हो गया, डन। मेरे को नाम भूलने की बीमारी है। डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्क्रिप्ट, लिपि। स्क्रिप्ट कैसा था? स्क्रिप्ट, लिपि। ठीक है, अब स्क्रिप्ट में लिखिए, द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज, the Harappan script was pictography, Harappan script was pictographic, pictographic and remain
अनडेसिफर्ड, रिमेन अनडेसिफर्ड, यानी कि वो चित्र हुआ करता था, चित्रात्मक, जानवर का चित्र, पेड़ का चित्र, है कि नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चित्र के आधार पर वो रिप्रेजेंट करते थे। हड़प्पा के लोग चित्रात्मक थी, लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं गया। अनडेसिफर्ड का मतलब पढ़ा नहीं गया, इसीलिए इसको प्रोटो हिस्टेरिक कहा जाता है ना, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इट वॉज रिटेन इन, लिखिए, इट वॉज रिटेन इन, it was written in it was written in Bustrophedon, Bustrophedon style, बुस्ट्रोफेडन स्टाइल, बुस्ट्रोफेडन स्टाइल। बुस्ट्रोफेडन स्टाइल क्या होता है, लिख देता हूं। बुस्ट्रोफेडन, फर्स्ट लाइन जो होता है इसमें, फर्स्ट लाइन राइट टू लेफ्ट, फर्स्ट लाइन राइट टू लेफ्ट, फर्स्ट लाइन राइट टू लेफ्ट, और सेकेंड लाइन जो होगा, सेकेंड लाइन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इसको बोलते हैं बुस्ट्रोफेडन, उसको बोला जाता है बुस्ट्रोफेडन। इसको क्या बोलते हैं, बुस्ट्रोफेडन। द फर्स्ट लाइन राइट टू लेफ्ट एंड सेकेंड लाइन लेफ्ट टू राइट। तो उस जमाने का जो लेखन शैली था ये बुस्ट्रोफेडन, यानी पहले लिखा, पहले कौन सा फॉर्मेट में लिख रहा है, फर्स्ट लाइन राइट टू लेफ्ट, यानी इधर से इधर, देख रहे हो, और फिर सेकेंड लाइन इधर से इधर है। उर्दू में ऐसे थोड़ी होता है, इधर से इधर फिर इधर से इधर। अच्छा ऐसा है क्या? ओ, आप मुसलमान हैं? अच्छा पता, ओके, नहीं ठीक है। तो पहले उधर से इधर लिखा जाता है और फिर इधर से इधर, ना 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 ना, मतलब उसी डायरेक्शन में लिखा जाता है। उनका उल्टा है सब चीज, उनका उल्टा सब कुछ है। आप मुसलमान हैं? हैं? अच्छा, नहीं, मुस्लिम से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इंसान से मुझे प्रॉब्लम किसी को नहीं है, नहीं सोच से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो अमानवीय कार्य कर रहा है, अमानवीय का मतलब इनह्यूमन वर्क, उससे प्रॉब्लम है। और थोड़ा कल्चर उनका ऑड भी है, मांस खाने का कल्चर, जानवर खाने का कल्चर। इत्र ऐसा होगा कि एक बार लगा पूरा इलाका जो है उससे ऑन ही है, पर इसकी एक
अच्छा मोबिलिटी कर देंगे। ओके, हेडिंग लिखिए। एक चीज है, इस्लाम भाईचारा और बंधुता का प्रतीक माना जाता है। एकता और अखंडता उसमें है। ये सीखना चाहिए हमें इस्लाम से कि एकता बनाए रखे। बटोगे तो किसने कहा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा ये? योगी आदित्यनाथ। विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसका स्टेटमेंट है? योगी आदित्यनाथ। नहीं, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, हमारे देश के नेता सही पढ़ा रहे हैं। नहीं समझिए आप। देखिए, ये दरअसल बात सच है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो योगी आदित्यनाथ चले गए भाषण देने बंगाल में। ठीक है, बंगाल में भाषण दे रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। संबोधन तो नहीं, गुमराह ही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा विवेकानंद ने कहा था, क्योंकि विवेकानंद उधर से ही थे, विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो हुआ। आपके सम्राट चौधरी साहब, सम्राट चौधरी कह रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सीखना चाहिए, है ना, कि अशोक को जब शिक्षा देने गौतम बुद्ध गए, गौतम बुद्ध जब अशोक को शिक्षा देने गए तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था? कुछ तो कहा होगा। अब आप बताओ, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु कब? जब उसने, अजात शत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था, है ना, हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी? उसके बाद 3-4 डायनेस्टी आ गया, शिशुनाग डायनेस्टी से लेकर आपका नंद डायनेस्टी, तब मौर्य डायनेस्टी, मौर्य में आया चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार। कितने 3-4 बार बुद्ध जन्म ले लिए होंगे। अब तब वो बोल रहा था कि अशोका ने कहा था गौतम बुद्ध से शिक्षा लेने। गौतम बुद्ध से, गौतम बुद्ध गए कब का? भाई पढ़ लिया करो। तो नेताओं से सीखिए, वो आपको सही ज्ञान देगी। लिखिए, डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का पतन। सभ्यता का पतन। स्कॉलर्स हैव proposed various theories for the decline. The most widely accepted theory is ecological changes and natural disaster.
नेचुरल डिजास्टर लाइक frequent floods or earthquakes। ठीक है, स्कॉलर्स ने डिफरेंट प्रपोज किया, प्रपोज वाला नहीं, गुलाब लेकर नहीं, थ्योरी दिया है ना। थ्योरी क्या दिया उन्होंने कि कैसे हमारी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता डिक्लाइन हुई है। तो जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है ना, थ्योरी है वो है इकोलॉजिकल चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और अर्थक्वेक के कारण से, फ्लड एंड अर्थक्वेक के कारण से, भूकंप के कारण से पतन हुआ है आपका, है ना। ठीक है, ये एक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्टिमर व्हीलर। मॉर्टिमर व्हीलर suggested the Aryan invasion theory, Aryan invasion theory व्हीलर, मॉर्टी व्हीलर, MORTIMER, मॉर्टाइमर, इसका नाम क्या है, मॉर्टिमर, मॉर्टिमर, हिंदी में लिख दो क्या, मॉर्टिमर व्हीलर। ठीक है, व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर सजेस्ट दैट आर्यन इन्वेजन थ्योरी through Aryan vision theory is heavily debated today। यानी आर्यंस के कारण से ये सभ्यता क्या हो गई थी, आर्यंस के कारण ये सभ्यता डिक्लाइन हो गई थी। आर्यंस क्लियर है। मॉर्टी व्हीलर सजेस्ट दैट कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी थ्रू इट द हैवी डिबेटेड, क्लियर है। आपका नाम क्या था सर? विनय, विनय जी। थ्रू इट इज हैवली डिबेटेड टूडे। विनय पिटका जानते हो ना? हाँ, त्रिपिटक जानते हो? त्रिपिटक, तो त्रिपिटक में एक पिटक क्या था, दूसरा सूत पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। त्रिपिटक कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। अब सुनो, अब मुझे थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैदिक, जैन, वैदिक, बुद्धिज्म और जैन, ये सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचेंगे, है ना। क्वेश्चन इसी के ही अंदर से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन इसी के ही आसपास से आएगा। अब बताइए थोड़ा सा, विनय जी, एक एक क्वेश्चन सबसे मैं पूछूंगा, एक एक क्वेश्चन सबसे पूछूंगा। सबसे पहले विनय जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस प्रकार का कल्चर है? पहला ऑप्शन अर्बन कल्चर, सेमी अर्बन कल्चर, रूरल कल्चर
या सेमी रूरल कल्चर? जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर देगा। सेमी रूरल। शिवानी? अर्बन कल्चर। याद रखो, जब क्लासरूम में है तो क्लासरूम में ही रहे। लिखवाया है मैंने बोला भी था, शुरू में बोला था ना, शहरी पर टाउन प्लानिंग कहां होता है? गांव में होता है या शहर में? तो शहरी कल्चर था ना सिंधु घाटी की सभ्यता। लिखो, शुरू में ही लिख लीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज Indus Valley civilization was Indus Valley civilization was urban civilization, was a urban civilization, urban civilization. ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आप बताइए, दिलीप जोशी, टाइम पीरियड क्या था? क्या बात है, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। एक लाइन और लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा देता हूं, लिखते जाओ। मुझे लगा कि सब ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान तो कहीं और है। लिखिए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन along with Mesopotamian and Egyptian civilization। उस वक्त जो है दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन था। और कैसा सिविलाइजेशन था? अर्बन सिविलाइजेशन। कैसा? अर्बन सिविलाइजेशन था। और उस समय और सिविलाइजेशन कौन कौन सी था? मेसोपोटामिया, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। क्लियर है? और पूछा जाए? बताइए, टाउन प्लानिंग किस तरीके की प्लानिंग थी? सर्कल सिस्टम, ग्रिड सिस्टम, या ट्रायंगल सिस्टम? ग्रिड सिस्टम। ठीक है। व्यापार कैसे होता था? बार्टर सिस्टम में। आप बताइए सर। नहीं, क्या हुआ बताओ? नहीं, हाँ व्यापार, हाँ उस टाइम गांधी जी का नोट चलता था या नहीं चलता था? नहीं, बार्टर सिस्टम था, है ना। किस तरीके का सोसाइटी था सर? ऑप्शन पूछ दूं, किस तरीके का सोसाइटी, समाज किस तरीके का था?
मैट्रियाइकल सोसाइटी, पैट्रियाइकल सोसाइटी या फिर नेट्रियाइकल सोसाइटी? पैट्रियाइकल था, मैट्रियाइकल सोसाइटी। मैट्रियाइकल सोसाइटी क्यों था शिवानी? क्योंकि मदर गॉडेज सबसे अधिक मिले हैं, ठीक है। कपास को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? सिंडन, सिंडोन। लोथल कहां है? किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा कहां है सर? किस कंट्री में हड़प्पा है? इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका? रट करके आइएगा सब A to Z, मैं पूछूंगा कहीं से भी, ठीक है। नहीं तो अगर यही स्थिति रहेगी तो हरियाणा की राजधानी पंजाब होगा ही होगा। पढ़ कर आना अच्छी तरीके से। क्या आ गया सर? टाइम हो गया? अच्छा ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यस और नो? पढ़ कर आइएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। कल भी है ना क्लास?